प्यारे बच्चों, तासर ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से आप लोगों का खैर मकदम है। और आज हम लेकर आए हैं +2 ट्वेल्थ के जो है सेंटअप एग्ज़ाम का जो है आंसर की उर्दू सब्जेक्ट जो कंपलसरी है। आईएससी, आईकॉम, आईए और वोकेशनल जो कोर्स है उनके लिए ये सबके लिए अलग अलग रहता है, लेकिन ये तीनों का लगभग सेम रहता है। वोकेशनल वाला जो है वो अलग रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल ये जो है तासर ऑनलाइन स्टडी है, इसको जो है आप जो है लाइक सब्सक्राइब करें और इस पर जो वीडियो है उसको दोस्तों में शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। जो हम आंसर बताते हैं उस आंसर का आप ख़ास तौर पे ये एग्ज़ाम आप लोगों का करीब आ रहा है तो आप लोग जो है इसका नोट्स बना लेंगे और एग्ज़ाम की जो है जमकर तैयारी करें। और मेरी दुआ भी यही रहेगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए, अच्छे से आप लोग जो है एग्ज़ाम दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर से जो है पहला सवाल है फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। तो क्यों आते थे ये बात आपको पता है कि वो तालीम हासिल करने आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। तो ये पढ़ने के लिए आते थे। उसी तरह है रॉकफेलर किस चीज़ की तजारत करता था। तो रॉकफेलर क्या है, मिट्टी के तेल की तजारत करता था। जो मजमून है आपके निसाब में वही जो है उस मजमून से ये लिया गया है, जिसको जो है ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखा है। उसी मजमून का जो है ये मिट्टी का तेल मजमून है जिससे लिया गया। फिर आगे है मिट्टी का तेल क्या है। तो यहाँ आ गया मजमून है ये सिबली की किस नामुकम्मल तसनीफ़ को सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया। तो सुलेमान नदवी जो है वो सिबली नोमानी के शागिर्द थे, तो उन्होंने उनकी जो तसनीफ़ थी सीरतुल नबी उसको उन्होंने मुकम्मल किया जो नामुकम्मल थी। और सिबली नोमानी के जो शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी है उनका ताल्लुक़ बिहार से था और वो जो है दरभंगा के जो है मदरसा इमदादिया में भी तालीम हासिल किया था उन्होंने। इंसाया निगार का मकसद क्या होता है। तो ज़िद्दत तराज़ी होता है। दर्जा झेल में से गैर अफसानवी अदब कौन है। तो इंसाइया है। उसके बाद एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में है। तो इंसाया निगार में है। इंसाया किस चीज़ की पैदावार है। तो सगुफ्ता मूड की पैदावार है। अगला सवाल है 9वां सवाल, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था। तो क्या है, तंज़ो ज़राफ़त उनका ख़ास अदबी मैदान था। और यहाँ पे उनकी पैदाइश जो है 1929 ईस्वी को इलाहाबाद यूपी में हुई और उनका ससुराल जो है वो सीवान में बिहार में। इंतकाल पटना में हुआ 29 सितंबर जो है 1987 को और सीवान के तलहट्टा में उनका जो है तदफीन अमल में आया, मतलब उनको दफनाया गया। बिहार के किस कॉलेज में अहमद जमाल पाशा ने मुलाजमत की। तो ये क्या है, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उन्होंने 1976 में जो है वहाँ पे मुलाजमत जो है इख्तियार की थी और रिटायर के टाइम तक भी वहीं जो है मुलाजमत पे रहे और बाद में उनका जो है इंतकाल हो गया। और आगे है कि 11वां सवाल है कि बागो बहार कब लिखी गई। तो ये लिखना जो है वो शुरू हुआ 1801 ईस्वी में और ये किताब मंजर आम पर जो आई थी वो 1803 या 4 के करीब आई थी और इनके लिखने वाले मीर अमन देहलवी थे और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो अंग्रेज़ों ने कायम किया था। एक अंग्रेज़ थे वेज़ली, उन्होंने जो है इस कॉलेज को कायम किया था कॉलेज को। और उसमें वहाँ पर जो सदर थे वहाँ के वो थे जॉन गिलक्रिस्ट। ऐसा भी सवाल आ सकता है, जॉन गिलक्रिस्ट थे वो उनके सदर थे। और वहाँ पर जो है ख़ास तौर पे इस कॉलेज को कायम करने का मकसद भी था कि जो अंग्रेज़ थे उनको उर्दू ज़ुबान से वाक़फ़ियत उनको हासिल कराना था, उर्दू ज़ुबान से वाकिफ़ हो ताकि उनको हुकूमत करने में आसानी हो। तो उनकी सबसे मशहूर किताब है ये बागो बहार, जिसका बागो बहार दरअसल किस्सा चहार दुर्वेश का ये तर्जुमा है और इसमें 4 दुर्वेश, फ़कीर और एक बादशाह की कहानी है। चलिए वीडियो लंबा होगा, ज़्यादा इस पर जो है ना बात करते हुए आगे चले। 12वां क्वेश्चन है, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर
मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था? तो मीर अमन को इनाम मिला था 500 रुपये का। अब उस ज़माने के एतबार से 500 रुपये बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो किताब बहुत मशहूर ही थी, इसलिए इनाम भी ज़्यादा था। उसी तरह टोबा टेक सिंह का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? तो ये अफसाना से है, और ये मंटो का अफसाना है। नीचे लिखा मंटो के पहले अफसाना टोबा टेक सिंह जो है वो मंटो का ही अफसाना है। और आगे लिखा हुआ मंटो के पहले अफसाना क्या उन्वान क्या था? तो तमाशा। आगे है 15वां क्वेश्चन, जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? तो वो उन्होंने कृष्णचंद्र पर लिखा था। और जिलानी बानो की जो पैदाइश है वो 14 जुलाई 1936 को बदायूं में हुई थी। इनमें से जिलानी बानो के अफसानी मजमूए कौन हैं? तो रोशनी के मीनार हैं, ये उनकी जो है अफसानी मजमूए हैं। तो और भी उनके कई सारी किताबें जो है वो शाया हुई थी, लेकिन यहाँ जो सवाल पूछ रहे उससे आपको जो है जानना। अब 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन ये है कि सफ़ी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? तो उन्होंने समाजियात में किया था। सैयद अज़ीज़ अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? तो वो 10 साल हुए थे। अच्छा, शुक्का के माने क्या होते हैं? तो पानी पिलाने वाला। अफसाना इब्राहिम शुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? तो बदरुद्दीन है, जो है उनका नाम है। आप पढ़ेंगे सबक को तो उस पर भी पता चलेगा। सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में कितने वर्षों तक मुलाजमत की? तो 35 वर्षों तक की। वो बार खातिर में कितने खतूत हैं? तो उसमें खतूत की जो तादाद है वो 24 है, लेकिन आपके जो निसाब में वो बार खातिर के 3 खतूत लिए गए हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 हैं। जब अगर ये पूछा जाएगा कि आपके शामिल निसाब गुब्बार खातिर में कितने खतूत है, तो वहाँ 3 देना है, लेकिन गुब्बार खातिर जो किताब है उसमें पूरी जो है वो खतूत का मजमूआ है, 24 खतूत है। आगे आता है सवाल कि गुब्बार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? गुब्बार खातिर के खतूत किला अहमदनगर जेल में लिखे थे। ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो है ये की तसनीफ़ है, ये उन्होंने ही लिखा था गुब्बार खातिर। रजब अली बेग सरवर की वफ़ात के कहाँ हुई थी? तो रामनगर बनारस में हुई थी। फसाना आज़ाद में कहाँ की मुआसरत पेश की गई है? लखनऊ की। फसाना आज़ाद जो लखनऊ के पूरे। बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की? सारंगी की थी। अफसाना क्वारंटीन का मरकज़ी किरदार कौन है? भागो। जयप्रकाश नारायण आला तालीम हासिल करने के लिए किस मुल्क का सफ़र किए थे? अमेरिका का सफ़र किए थे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। जो 29वां सवाल है कि कामिल इनकलाब 29वां सवाल, कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ कौन है? जयप्रकाश नारायण है। अली सरदार जाफरी ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिमत से किया था? तो उन्होंने अफसाना निगारी से किया था। इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? नज़्म निगार की हैसियत से तो यहाँ नज़ीर अकबर आबादी है। इन्होंने बहुत सारी नज़्म लिखी है, और ख़ास तौर पे इनकी नज़्म बहुत ज़्यादा मशहूर इसीलिए हुई कि इन्होंने हर मौसम, मेले ठेले सब पे इन्होंने जो है नज़्म लिखा है। तो इनकी बंजारा एक नज़्म है, बहुत मशहूर नज़्म है। उसी तरह अगला सवाल ये है कि नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार क्या है? वक्त है। अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो के किस अहदे पर सबकदोश हुए? तो उन्होंने जो है स्टेशन डायरेक्टर, और ये जो खेती है वो अमीक हनफी की ही लिखी हुई है। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर हैं? तो ज़रीफ़ाना शेर करते थे वो, तो ज़रीफ़। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल पे चलिए। ये सवाल नंबर 35 है। नज़्म बरक़े कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? तो ये मिस को कहा है। मुतशायर की नज़्म में गमख्वार कौन है? तो पैरोडी निगार है। नज़्म मुतशायर किस तरह की नज़्म है? ज़रीफ़ाना नज़्म है। डीलेट की एजाज़ी डिग्री से यूजेनो मुंताले को किस यूनिवर्सिटी ने नवाजा था? कैम्ब्रिज ने नवाजा था। यूजेनो मुंताले के कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो ये जो है पहला है कि हम नहीं जानते। अगला सवाल 40वां सवाल है, गालिब का मज़ार कहाँ है? तो गालिब का मज़ार जो है वो दिल्ली में है।
गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। आगरा उनका ननिहाल था। और कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1997 को हुई थी। और इनका वफ़ात जो है, इनकी वफ़ात वो 1869 को हुई है। गालिब की वफ़ात को याद रखना बहुत आसान है। जब गांधी जी की पैदाइश वाला जो साल है वही गालिब की वफ़ात का साल है, तो इसीलिए 1869 वो रखना याद है, आसान होगा, तो याद रखेंगे सब लोग। उसके बाद है अगला सवाल है 41वां सवाल के गालिब की वालदा का क्या नाम था? तो अज़ीज़ुन्निसा बेगम नाम था। इज़्ज़तुन्निसा, अज़ीज़ुन नहीं, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। और 42वां सवाल में से कौन सी पैरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है? तो इसमें है यगाना चंगेज़ी। यगाना चंगेज़ी का ताल्लुक़ बिहार से था और यगाना चंगेज़ी की पैदाइश 1884 ईस्वी को हुई और बिहार में हुई। कितने साल की उम्र में खलीलुर रहमान आज़मी की वफ़ात हुई? 51 साल की उम्र में। सूरज है, गोना मेहरबां है, सर पे क्या है? नीला साया सायबा है, सायबा है, तो ये चीज़ जो है नीला यहाँ पे जो है सही होगा। उसके बाद से कता तारीख़ गम अरसद किसकी मौत पर लिखे थे? बेटे की मौत पर लिखे थे, अता काकवी ने लिखा था। गम अरसद अगला सवाल है 47वां। गम अरसद क्या है? तो गम अरसद जो है कता तारीख़ है जो पीछे ही दिया हुआ है। और अता काकवी ने जो है उनकी पैदाइश अता काकवी की जो है 17 सितंबर 1904 ईस्वी को काको में हुई थी, ये इनकी पैदाइश हुई थी। अगला सवाल 48वां। इनमें से कौन शायर मरसिया निगार के लिए मशहूर है? मरसिया निगारी के लिए मशहूर है तो मीर अनीस है। और जो अगर जहाँ पे मीर अनीस और दबीर दोनों रहते, ये दोनों बड़े मरसिया गो शायर गुजरे हैं। मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत में किसने इख्तियार की? तो सौदा। तो ये जो है मिर्ज़ा रफ़ी सौदा इनका पूरा नाम है। और सबसे पहले जो मरसिया गो शायर है तो उसमें तो और भी बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन मशहूर बड़े मरसिया गो शायर में सौदा का नाम भी आता है। और ज़्यादातर ये इन्होंने नहीं, इनका जो नाम ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बड़े कसीदा गो शायर हैं, लेकिन मरसिया इन्होंने लिखा है पहले। बड़े शायर में ये कसीदा के बड़े शायर हैं। सिन्फ मरसिया को बाम उरूज तक किसने पहुंचाया? मीर अनीस ने पहुंचाया। जो उसकी किताब यादों की बारात का ताल्लुक़ नसरी सिन्फ से, किस नसरी सिन्फ से है? तो ख़ुद नविस्त है। फूलों की नज़र में बिजली है, तोपों के दवाने ठंडे हैं, ये मिसरे किस शायर के हैं? तो ये जोश के शायर हैं, जोश के हैं ये मिसरे। अगला सवाल है 53वां सवाल। आप लोग को इस 100 सवालों में से किसी 50 सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन यहाँ तो हम सबका आंसर बताएंगे। 53वें मिजाज लखनवी की वफ़ात कब हुई? तो उनकी वफ़ात जो हुई थी वो 1955 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे तारीख़ नहीं दिया, मैंने तारीख़ लिख दिया है 5 दिसंबर 1955 में हुई थी। इनका पूरा नाम इसरारुल हक मजाज था। 19 अक्टूबर 1911 में पैदा हुए और इनका जो है बाद में जो इनका जो इंतकाल जो है वो बीमारी की वजह से हुआ था। खैर चलिए वो सब बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए निसाब शामिल निसाब आवारा क्या है? नज़्म है। वली दक्कन से कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है? तो यहाँ देखिए वली दिया हुआ, वली दक्कनी, तो यहाँ पे आपके निसाब में वली के बारे में ज़्यादा चर्चा, तो यहाँ वली दक्कनी मैंने दिया है और ये भी सही भी है। लेकिन कुली कुतुब शाह जो है ये भी बड़े शायर थे गज़ल के, लेकिन ये पहले साहिब दीवान शायर कहलाते हैं वहाँ दक्कन के, तो खैर यहाँ पे वली दक्कनी ही ज़्यादा सही है। ग़ुलाम अली राशिक का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो अज़ीमाबाद से था। राशिक की वफ़ात कब हुई? तो पहले देखिए राशिक की यहाँ पे वफ़ात जो दी हुई है वो मिस प्रिंट हुआ है, 1923 दिया, लेकिन ये 1823 होगा। पटना में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनकी पैदाइश का अक्सर पूछेगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि जो 1757-58 के करीब इनकी पैदाइश, तो जब ऐसा रहता है कभी 2 डेट ऑफ बर्थ रहे तो वैसे सवालों को ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो है बी मैंने इसीलिए मारा कि ये 1800 होना चाहिए था, 1823, ये मिस प्रिंट है, 1923 लिख दिया है तो 1823 होगा।
आगे सवाल पे हम चलते हैं 59 पे। अंजुम के माने क्या होता है? अंजुम जो है नज़्म की जमा जो है, नजम की जमा अंजुम है, तो इसके माने सितारे के होता है। दर्जा झेल शोरा में कसीदा वो कौन है? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा यहाँ बाद आ गई। ये बड़े कसीदों को शायर हैं मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। उसी तरह जो है बहादुर शाह जफ़र के ज़माने में जो वो बड़े शोरा थे उनके दरबार में वो थे ज़ौक़ इब्राहिम, बड़े शोरा थे कसीदा के। उसके बाद जो है ऐसे गालिब ने भी कसीदा लिखा लेकिन कम लिखा, उन्होंने कम लिखा। बड़े शोरा में ये है कसीदा के। साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए थे? तो साहिर लुधियानवी लुधियाना में पैदा हुए थे। असल नाम जो है इनका अब्दुल हई और साहिर तखल्लुस था। 8 मार्च 1912 ईस्वी में पैदा हुए और 25 अक्टूबर 1980 में मुंबई में इंतकाल हो गए। ये फिल्मी गीतों को लिखते थे और फिल्मों से इनका ताल्लुक़ था। जैसे यहाँ भी अगला सवाल वही है कि ये दर्जा झेल शोरा में से किसका ताल्लुक़ फिल्मों से रहा है? तो साहिर लुधियानवी का रहा है। तस्बीह के लफ्ज़ी माने क्या होते हैं? एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना, जोड़ना। जैसे तस्बीह होता है कि कोई नाम को कहे कि वो शेर है, शेर से तस्बीह दे दिया, शेर खुदा, अली शेर, इस तरह से जो बहुत सारे जो है तस्बीह देते हैं। जैसे पंखरी गुलाब की सी है, जैसे नाजुकी लब की क्या कही है, पंखरी गुलाब की सी है, तो वहाँ पे क्या है कि लब को किससे, गुलाब से तस्वीर दे दिया, वो चीज़ शायर ऐसा करते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस्तारा की बुनियाद रखी जाती है क्या चीज़ पे? मिजाज पर। और उसके बाद से इस्म फ़ाइल का मिसाल है देखने वाला। जुमला किससे बनता है? बहुत आसान है, लफ्ज़ों से बनता है। कलमा जामिद की मिसाल है। जामिद की भी 2 किस्में होती है जामिद। तो ये जो 2 किस्में हैं, तो इसमें एक इसमें नकरा, इसमें मार्फत। इसमें नकरा किसको कहते हैं? आम को। इसमें मार्फत ख़ास को कहते हैं। तो इसमें दोनों अगर जामिद के बारे में पूछा जाए तो दोनों आ सकता है। तो यहाँ पे जो है एक आम दिया हुआ है नदी, लेकिन अगर ख़ास रहता तो भी, जैसे अगर पटना रहता है एक ख़ास शहर का नाम, तो भी वही कहलाता, जामिद ही कहलाता। तो ऐसे दोनों इसमें ख़ास, इसमें आम, दोनों इसके अंदर आते हैं। अच्छा अगला सवाल पे चलते हैं। माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो माजी नातमाम कहते हैं। सही जुमला है क्या है? उस्ताद ने देखा। अगला सवाल पे चलिए, ये सवाल नंबर 70 है। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? तो 6 किस्में हैं। जेल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? तो यहाँ पे भी नदी है। अच्छा, रानी खेल रही है, इसमें रानी क्या है? तो रानी क्या है? फ़ाइल है। कफ़गीर क्या है? तो कफ़गीर इसमें आला है, कफ़गीर इसमें आला है। उसी तरह फ़ज़लुर रहमान फ़ज़लू के नाम से मशहूर है, इसमें फ़ज़लू क्या है? तो उर्फियत है। अब 75वां सवाल, वह खाता है में वह क्या है? तो वह इसमें फ़ाइल है। सुलह का फ़ाइल क्या होगा? सुलहा। उसी तरह ख़बर की जमा क्या होगी? अखबार। इनमें से इसमें सिफत की तलाश कीजिए, तो क्या है? बीनाई। अगला सवाल है, वह इस बाग का निगहबान है में लायका क्या है? तो लायका बाद में आके बदलना, तो निगहबान मतलब देख रेख करने वाला उसका जो है। तो यहाँ पे बान क्या है? लायका है, बाद में जो आकर माने को बदल दे। उसी तरह है तशबीह की बुनियाद होती है मिजाज पर। खेलेगा किस तरह का फ़ेल है? तो खेलेगा, गा मतलब यहाँ पे बाद में आ रहा, तो मुस्तकबिल है। उसके बाद है राम ने रहीम की बात पर हंसा, इसमें हंसना क्या है? तो हंसना जो है फ़ेल है, काम है। तुम ज़रूर पास करोगे, ये कौन सा ज़माना है? फ़ेल मुस्तकबिल, आने वाला। तो 84, वह खेल रही है, सही जुमला क्या होगा? वह खेल रही है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका।
अब हम 84 के बाद 85 नंबर पे चलते हैं। अब 85 नंबर में सवाल है, हर्फ निदा की मिसाल क्या है? तो ए बाबू, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शामिल थे? तो अवध पंच के। 87 क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनोस्त है? तो यह है एहसान दानिश की। 88 इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो नज़ीर अहमद की कहानी। ये जो है क्या है? ये खाका है और ये पूरा इसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। ये फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ है, जो नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। दर्जा झेल में माजी शकिया कौन है? तो ये वह आया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं कि नब्बमा कि मैं आया था में कौन सा शेगा है? तो इसमें क्या है? वाहिद मुतकल्लिम है। दर्जा झेल में माजी बईद की मिसाल क्या है? मैं खाया था। उसी तरह उस्ताद पढ़ाते थे, कौन फ़ेल है? माजी बईद। माजी बईद नहीं, ये माजी नातमाम होगा। अच्छा, उसके बाद पढ़ाते थे, मतलब ये बीत गया ना, पढ़ाते थे तो नातमाम। अब कितना पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, इसीलिए। अज़ाब की ज़िद सवाब उल्टा। ज़िला की जमा क्या होगी? तो अज़ला। अब अगले सवाल पे चले। 94 सवाल आपका हो गया 94 नंबर का। 95 नंबर पे आइए। 95 नंबर का जो सवाल है वो ये है कि दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर हज़ है। फिर इसको जुमले में बना के देख सकते हैं। इनमें कौन मुअन्नस की निशानदेही कीजिए? तो रूह, रूह निकलती है। हाँ, आसमान से तारे तोड़ना बहुत मुश्किल काम करना। आम का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? तो आम। उसी तरह सहल के माने आसान होता है। और सबे कदर किसकी मिसाल है? तो इज़ाफ़त की मिसाल है। इसी के साथ ये जो है आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से एक बार फिर जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई गलती, किसी तरह का कोई सवाल की गलत बता दिया गया हो तो उसको कमेंट में लिख दें। ठीक है, शुक्रिया।